नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी। आज की वीडियो हम लेके आए हैं कि अगर किसी आरओ की यूवी ट्यूब ना चल रही हो, उसको कैसे पहचाने या किस तरह से उसे ठीक करें। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक कैंट कंपनी का आरओ है जिसमें अलार्म आ रहा है अल्ट्रा वायलेट ट्यूब के लिए। अभी मैं यहाँ पे इसे ऑन कर रहा हूँ। ऑन करते ही अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक स्टार्टिंग लेने के टाइम एक अलार्म करता है। अभी स्टार्ट हमने ये इस टाइप का अलार्म यहाँ पे कर रहा है। आप सुन सकते हैं इसकी आवाज। तो इस आवाज के साथ यहाँ पे इसकी यूवी ट्यूब भी नहीं जल रही है। यूवी ट्यूब मैं आपको बाहर निकाल के दिखाऊंगा कि यूवी ट्यूब किस तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है। फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसकी यूवी ट्यूब हमने रिप्लेस करनी है। यहाँ पे मैंने ये आरओ ऑफ कर दिया है। दोस्तों, किसी भी आरओ को ठीक करने से पहले आप उसकी पावर सप्लाई वाला जो प्लग होता है उसको बाहर निकाल लें ताकि आपको करंट लगने का खतरा बिल्कुल भी ना रहे। अब यहाँ पे इसके दो होल्डर रहते हैं। इन होल्डर को हम बाहर निकालेंगे ऐसे करके और एक साइड से यूवी ट्यूब को पुश करेंगे। मतलब अगर इजीली फिंगर से पुश, यहाँ से यूवी ट्यूब दिख जाएगी। इसे अगर हम इजी पुश करते हैं और ये बाहर निकल जाती है फिर तो बहुत बढ़िया। नहीं तो आप किसी चीज के कोई सॉफ्ट चीज से मदद से इसको यहाँ से प्रेस करिए और ये ट्यूब यहाँ से बाहर आ जाएगी। दोस्तों, आमतौर पे ये इस तरह के निशान यूवी ट्यूब पे आ जाते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डार्क निशान आ रहे हैं। तो ये यूवी ट्यूब जो है जल चुकी है, खराब हो चुकी है। अब इसकी जगह हम दूसरी यूवी ट्यूब यहाँ पे लेने वाले हैं। ये दोस्तों कैंट कंपनी का आरओ है। इसके अंदर फिलिप्स कंपनी की यूवी ट्यूब यूज की जाती है। ये ऑलरेडी फिलिप्स कंपनी की यूवी ट्यूब है और हम भी यहाँ पे फिलिप्स कंपनी की ही यूवी ट्यूब यूज कर रहे हैं। फिलिप्स इसलिए यूज कर रहे हैं, अगर हम इसके अंदर किसी लोकल कंपनी की ट्यूब डालते हैं वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, मतलब मशीन ऑन नहीं होगी। और अभी हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। और ये हमने इंसर्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो ट्यूब कैसे काम नहीं कर रही थी और नई ट्यूब कैसे काम करेगी। तो अभी मैंने ये ट्यूब पुराने वाली ले ली है। अब इसके होल्डर के अंदर हमने इसको पुश कर देना है दोबारा से। ठीक है, ये होल्डर के अंदर पुश करके हमने इसको यहाँ पे होल्ड कर लिया और प्लग लगा दिया। दोस्तों, आप ये काम थोड़ी सावधानी से करें क्योंकि यहाँ पे 11 वोल्ट का डायरेक्ट करंट जो है लग सकता है। और यहाँ पे हमने मशीन ऑन कर दी है। थोड़ा सा टाइम, अब ये बीप आ रही है, बट अब ये बीप आ रही है और ये बीप आप सुन सकते हैं। ये बीप आ रही है। अब ये ट्यूब यहाँ पे नहीं ऑन हुई है, ट्यूब ऑन नहीं हुई है और बीप आ रही है। अब हम इसको आरओ को ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे नई ट्यूब लगा के आपको चेक कराते हैं कि क्या रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे हमने नई ट्यूब ले ली है और इसके होल्डर चेक कर लीजिए आप। होल्डर इस तरह से होंगे और होल्डर के अंदर ये पिन इसकी ऐसे लगनी चाहिए। ठीक है, कई बारी होल्डर भी सही तरीके से नहीं लगा पाते तो भी ये दिक्कत आ जाती है। हमने नई ट्यूब लगा दी है और आरओ ऑन कर दिया है। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि नंगी आंखों से इस ट्यूब को ना देखें क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट ट्यूब होती है, आपकी आंखों पे बुरा असर पड़ सकता है। इसको सीधी आंखों से ना देखें। दोस्तों देखो, ये मशीन ऑन हो चुकी है। अभी आपको रिजेक्ट वाटर लाइन में हम दिखाएंगे, पानी आना शुरू हो गया। ये मशीन ऑन हो गई है और किसी तरह की कोई बीप इस पे नहीं आ रही है। ये मशीन ऑन हो गई है, पूरी वर्किंग में है। और अभी आप देख सकते हो कि रिजेक्ट वाटर जो है अच्छे से आ गया है, मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। अब वापिस हम यहाँ पे आते हैं। मैं इस यूवी ट्यूब को निकाल के इसकी जगह पे फिट करने वाला हूँ। ठीक है, इस यूवी बैरल के अंदर अब हम इसे पुश कर दे, इंसर्ट कर देंगे, सेट बिठा देंगे इसके अंदर। ध्यान रहे कि यूवी ट्यूब इजीली अगर अंदर चली जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इस ट्यूब पे थोड़ा सा लुब्रिकेशन यूज कर सकते हो ताकि इसके बैरल के अंदर का जो क्वाड ग्लास है वो टूटे ना। एक क्वाड ग्लास रहता है इस बैरल के अंदर जो जिसके अंदर यूवी ट्यूब रहती है। तो अगर इजीली ये काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये हमें प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है। ओके, और ध्यान रहे कि ये होल्डर अच्छे से सेट बैठ जाए। ओके, अगर होल्डर सेट नहीं बैठेंगे तो अच्छे से ये पुश नहीं हो पाएगा और ट्यूब भी ऑन नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा अभी भी डाउट है, अगर ज्यादा डाउट लगता हो तो इसको घुमा लीजिए।
ओके, ये यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया है। अब मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। ये हमने आरओ ऑन कर दिया। ये यहाँ पे यूवी ट्यूब आपको जलती हुई दिखाई दे जाएगी। ये यूवी ट्यूब, अभी हम कैमरे की लाइट बंद करके दिखाते हैं, आ जाएगी। ये देखो दोस्तों, जो ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये यूवी ट्यूब जल चुकी है। पहले ये यूवी ट्यूब जल नहीं रही थी, इसीलिए आरओ में बीप और अलार्म आ रहा था। अब यहाँ पे ये मशीन पूरी वर्किंग में है। मैं आपको इसका प्योर वाटर भी निकाल के दिखाऊंगा कि प्योर वाटर आना शुरू हो गया है। ये मैंने प्योर वाटर की लाइन निकाली है, यहाँ पे प्योर वाटर भी आना शुरू हो गया है। मशीन बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा। तो आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आरओ की यूवी ट्यूब खुद से बदल पाएंगे। और अगर आप ये वीडियो देख के अपने आरओ की यूवी ट्यूब बदल पा रहे हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।